हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं मैथ का तीसरा भाग। ठीक है ना, दो भाग आपको बता दिया गया है। आज हम पढ़ेंगे 10वीं क्लास का पहला चैप्टर का तीसरा भाग। ठीक है ना, अभी थ्योरी चल रहा है, थ्योरी कंप्लीट होते ही एक्सरसाइज आपका चालू हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला भाग में आपका क्या होगा। ये आपका तीसरा भाग है। कौन सा भाग है? तीसरा भाग। ठीक है ना, इसमें हम जानेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में। किस संख्या के बारे में? पूर्णांक संख्या। ठीक ना। अब देखिए पूर्णांक संख्या, तो इसमें हो जाएगा -5 कमा -4 कमा -3 कमा -2 कमा -1 कमा 0 1 2 कमा करते जाएंगे 3 4 डॉट डॉट etc पूर्णांक संख्या कहलाती है। पूर्णांक संख्या कहलाती है। ठीक है ना। अब इसमें आपको दो कंडीशन मिलेगा। ठीक है ना, एगो कंडीशन होगा धनात्मक पूर्णांक जो कि प्लस में होगा, और एगो कंडीशन होगा ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, तो इसमें देखेंगे, लिख देंगे नोट में यहाँ पे। ठीक ना, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक इसमें क्या हो जाएगा जी? देखिए जो प्लस पॉइंट में होगा, ठीक है ना, 0 1 2 3 4 etc। ठीक है ना, उसके बाद से यहाँ पे हो जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है ना, ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा? -5 -4 -3 -2 -1 etc है। ठीक है ना, ये आपका धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा और ये आपका ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा। जो प्लस पॉइंट में होगा धनात्मक पूर्णांक होगा, जो माइनस में होगा वो आपका ऋणात्मक पूर्णांक होगा। ठीक है ना, इसके बारे में समझ गए। अब हम जानेंगे दूसरा क्वेश्चन जो होगा आपका भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं भाज्य संख्या। कौन सी संख्या? भाज्य संख्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा भाज्य संख्या के बारे में। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा, जैसे देख लीजिए, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 4 6 8 9 10 etc। ये आपका भाज्य संख्या हो जाएगी। ये अन्य संख्याओं से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। ठीक है ना, तो भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जो संख्या स्वयं और एक के अलावा अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। जैसे 2 4 6 8 9 10 etc, ये सब आपका मतलब अन्य संख्या से कटने वाली संख्या है। ठीक है ना। और तीसरा जानेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। ठीक है ना, तो इसमें देख लीजिए, जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2 3 5 7 11 13। ठीक है ना, etc। इसमें सुनिए अभाज्य संख्या के बारे में। जो संख्या स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में हो जाएगा 2 3 5 7 11 13 etc। 2 2 से कटेगा या 1 से कटेगा
तीन तीन से कटेगा या एक से कटेगा, पाँच पाँच से कटेगा या एक से कटेगा। वैसे ही ये भी संख्या दिया है, तो जो संख्या शून्य और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। इतने के बारे में आप समझ गए। एक और आपका मतलब भाग बचा हुआ है, अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से एक्सरसाइज चालू कर दिया जाएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।